नमस्कार, मैं हरेंद्र। आशा करता हूँ कि आप लोग सभी निरोग और स्वस्थ होंगे। और आज क्राइम के स्टोरी में एक ऐसी कहानी है जिसमें जिस शख्स का कत्ल होता है उस शख्स को पता ही नहीं चलता है कि उसका कत्ल हो चुका है, और या फिर उसका साथ जो उसका दोस्त रहता है, जब उस पर वार होता है तब भी उसको पता नहीं चलता है। साथ में घर आते हैं, एक ही कमरे में सोते हैं, लेकिन फिर भी उसको पता नहीं कि उसका जो दोस्त है वह मरने वाला है, मर चुका है। और जब सुबह होता है तो यह सारी कहानी बाहर आती है। दरअसल यह कहानी जो है आज से 3 साल पहले की है और एमपी का कहानी है। एमपी का इंदौर में जो रीवा एक ज़िला है, वहाँ पर एक दिवांशु नाम का शख्स रहा करता था। उसका कुछ बिजनेस था और बिजनेस के सिलसिले में वह इंदौर आता है। कुछ ही महीना पहले उसका शादी हुआ था और यह बात जो है 6 अक्टूबर की है। और 6 अक्टूबर के पहले वह इंदौर आता, बाकी मीटिंग वगैरह अटेंड करता है। और अटेंड करने के बाद वहाँ पर उसके जो दोस्त रहते हैं, उन दोस्तों के साथ फिर जो है वापस अपना जो रूम लिया हुआ था, कमरा इंदौर में, क्योंकि उसका बराबर वहाँ पर काम के सिलसिला में वो जाया करता था। तो वहाँ पर उसने बाकायदा एक रूम लेकर के रखा था। तो वह 3 दोस्तों के साथ, यानी एक खुद दिवांशु और उसके साथ 2 दोस्त रहते हैं। मीटिंग वगैरह अटेंड करने के बाद पार्टी सार्टी होता है और फिर पार्टी वगैरह ख़त्म होने के बाद लगभग 9-10 बजे रात को वे लोग इंदौर से, जहाँ पर वे लोग अपना रूम ले करके रखे थे दिवांशु, तो वहाँ पर के लिए वे लोग निकलते हैं। और साथ में 2 दोस्त थे, रास्ते में उन लोगों का घर पड़ता था एक दोस्त का। तो वहाँ से निकलने के बाद एक दोस्त को छोड़ने के बाद फिर जो अपना हुआ रूम पर जा रहा था, बीच में एक सुनसान रास्ता पड़ता था। उसी सुनसान रास्ता में दूर से ही दिखाई देता है कि एक लड़की जो है खड़ी है। और जब वह नज़दीक आता तो वह लड़की उससे लिफ्ट मांगती है, लेकिन काफ़ी रात का समय था, इसलिए दिवांशु को शक होता है और वह लिफ्ट जो है देता नहीं है। लेकिन वह लड़की के हाथ देने पर वह वहाँ पर रुकता है, वह और उसका दोस्त। लड़की ज़बरदस्ती करने लगती है लिफ्ट के लिए, लेकिन ये लोग लिफ्ट देना नहीं चाहते। फिर लड़की शोरगुल मचाती है। शोरगुल मचाने के बाद उस सुनसान रास्ते पर 2-3 शख्स लोग आकर के खड़े हो जाते हैं और इन लोगों को लिफ्ट देने का ज़बरदस्ती करने लगते हैं। तब तक दिवांशु और उसके दोस्त को समझ में आ गया था कि जो यह लड़की है, यह एक जाल में फंसाने का कोशिश करी है। लिफ्ट के बहाने जो है उसको किसी केस में छेड़खानी या फिर उस तरह का केस में फंसाने की कोशिश करी। इसीलिए वे लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। लेकिन लड़की के चिल्लाने पर जो 2-3 और शख्स लोग वहाँ पर आए थे, तो जिसके कारण उन लोगों का हाथापाई भी होता है और दिवांशु के ऊपर वे लोग हमला भी किए थे। और इसी लड़ाई झगड़ा काफ़ी होने के बाद किसी तरह से दिवांशु और उसका दोस्त जो है बाइक्स स्टार्ट कर वहाँ से भागने के लिए भाग निकलते हैं। और भागने के बाद जो है वे लोग वापस अपने रूम पहुंचते हैं। शाम में ये लोग मीटिंग वगैरह के बाद ये लोग का काफ़ी पार्टी सार्टी हुआ था, शराब भी ये लोग पिए हुए थे, इसलिए दोनों दिवांशु और उसका दोस्त जो था वे लोग दोनों नशे में थे। और वहाँ से वे लोग रूम पर पहुँचने के बाद दिवांशु एक अलग कमरे में सो जाता है और उसका जो एक दोस्त रहता है वह भी उसी घर के दूसरे कमरे में सो जाता है। किसी को कुछ पता नहीं। उसके बाद सुबह होता है, ये लोग शराब के नशे में थे तो इन लोगों को नींद भी जल्दी लग जाता है। और सुबह जब उसका दिवांशु का दोस्त उठता है और जब दिवांशु के कमरे में पहुँचता है तो उसको उसके बेड पर चारों तरफ खून ही खून दिखाई देता है। वह चिल्लाने लगता है। चिल्लाने की आवाज़ से आसपास के लोग पड़ोसी वहाँ पर जुटते हैं और उसी में से एक शख्स जो है पुलिस को इन्फॉर्म कर देता है। पुलिस अब मौका पर पहुंचती है उस कमरे पर, तो देखती है कि दिवांशु का लाश बेड पर पड़ा हुआ है, चारों तरफ खून है। लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पुलिस जो है दिवांशु के उस दोस्त से बयान लेती है, सारा रात का एक्टिविटी का इंक्वायरी करती है। तो उसका दोस्त सारा वाक़या बताता है कि मीटिंग था, उसके बाद पार्टी वगैरह हुआ, शराब वगैरह पी, और फिर रास्ते का जो वह घटना था, जो लड़की ने लिफ्ट मांगी थी और लड़ाई झगड़ा उन लोगों के साथ हाथापाई भी हुआ था, सारा चीज़ वह पुलिस को बताता। पुलिस जो अपना तफ्तीश आगे बढ़ाती है और उस रात में उस लड़की के बारे में पता करती है। आसपास जहाँ पर जिस हाईवे पर वह लड़की लिफ्ट मांगी थी और इन लोगों का लड़ाई झगड़ा हुआ था, वहाँ पर उस लड़की के बारे में पता करने का कोशिश करती है, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलती है। तभी जब यह सारा चीज़ पुलिस इंक्वायरी कर रही है तो एक शख्स बाहर आता है, आगे बढ़ता है और पुलिस के सामने एक वीडियो दिखाता है जिसमें उस रात का सारा वाक़या उसमें रिकॉर्ड था। किस तरह से वो लड़की और उसके साथ जो 3 शख्स थे वे लोग दिवांशु और उसके दोस्तों से लड़ाई झगड़ा मारपीट कर रहे हैं।
और किस तरह से लोग भागते हैं। तो उसका क्लिप भी मतलब वो वीडियो भी था। पुलिस जब वो उस वीडियो को देखती है तो उसमें किसी का भी चेहरा जो है क्लियर नहीं दिखाई देता। अब पुलिस अगेन वही ब्लैंक पॉइंट पर खड़ी थी, कोई भी आगे किसी का चेहरा ही नहीं दिखाई दे रहा, तो पुलिस कैसे तफ्तीश करेगी। और उस वीडियो में एक नाम बार बार सुनाई दे रहा था, जोया जोया करके। तो अब पुलिस उस जोया नाम के बारे में तफ्तीश करती है, लेकिन कहीं से कोई जानकारी नहीं मिलती है। जो आपराधिक बैकग्राउंड की लड़कियां रहती है जो हाल के दिनों में गिरफ्तार हुई थी, उसके बारे में भी पुलिस तफ्तीश करती है, लेकिन कोई उस तरह का बैकग्राउंड का जब तफ्तीश करती है पुलिस तो कोई भी जानकारी नहीं मिलता है। तभी एक लड़की पुलिस को ऐसी मिलती है जो यह जोया नाम के किन्नर के बारे में बताती है। अब पुलिस वह बताती है कि जो है वह उसी हाईवे के पर इस तरह का काम करती है, लोगों को जो है डरा कर धमका करके पैसा इकट्ठा करती है। और पुलिस इस जोया किन्नर के बारे में पता करती है। पुलिस बहुत सारे ऐसे किन्नर जो टोली रहती है उससे संपर्क करती है, लेकिन कहीं से भी इस जोया का जो है पता नहीं चलता है। लेकिन खैर पुलिस अपना तफ्तीश जारी रखती है और उस जोया नाम के किन्नर को ढूंढ निकालती है। तब तक जो है उधर पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो दिवांशु का रहा था वह भी आ जाता है, जिसमें पता चलता है कि उसके ऊपर जो है कई सारे वार किए गए थे और उसी ज़ख्म और जो उसके ऊपर वार हुए थे उससे बहुत ज़्यादा ब्लडिंग हुआ था, जिसके कारण उसका जो है मृत्यु हो गया था। लेकिन अब पुलिस को यह समझ में नहीं आ रहा था कि सबसे बड़ा सवाल यह था कि दिवांशु अपने दोस्त के साथ ठीक ठाक घर पर आया, दोनों सोए, यहाँ तक उसका दिवांशु का जो दोस्त है वह बता रहा है, लेकिन सुबह की रात में क्या हुआ कि जो सुबह तक दिवांशु का मौत हो गया और उसके बेड पर चारों तरफ खून फैल गया। खैर जोया को पुलिस गिरफ्तार करके उस रात का सारा वाक़या उसके मुंह से सुनती है। जोया अपना जुर्म कबूल भी कर लेती है और उसके साथ जो 3 शख्स उसको इस सारे काम में हेल्प किया करते थे, वह तीनों लोगों को भी पुलिस उठाती है और गिरफ्तार करके पूछताछ करती है। तभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया और उसके बाद जो है पुलिस डॉक्टरों से संपर्क करती है, तो पता चलता है कि दरअसल उस रात जो दिवांशु और उसके दोस्तों के साथ इस जोया किन्नर से और बाकी इसके साथ जो 3 लोग थे उन लोगों के साथ जो हाथापाई और बाकी चीज़ें हुई थी, ये लोग इतने पतले और नोखीले चीज़ से वार किए थे दिवांशु को कि दिवांशु को पता ही नहीं चला। और कई सारे उसी लड़ाई झगड़ा हाथापाई में जो है दिवांशु के ऊपर ये लोग वार कर दिए। और नशे की हाल में दिवांशु को ना ही दर्द का एहसास हुआ और ना ही किसी और चीज़ का। फिर बाइक पर वे लोग घर आते हैं नशे के कारण, और बाकी दिन भर पार्टी और मीटिंग के कारण वे लोग थके हुए थे, तो अपने अपने जो है बेड पर वे लोग सो जाते हैं। और इसी दौरान जो है जो जख्म जो वार हुए थे उसके शरीर पर, उससे रात भर खून रिसता रहा और ज़्यादा खून बह जाने के कारण दिवांशु का जो है भोर में मृत्यु हो जाता है। तो यह सारी चीज़ें निकल कर के बाहर आती है और फिर जोया और बाकी उसके जो 3 साथी रहते हैं उन लोगों ने भी अपना सारा जुर्म कबूल कर लेता है और पुलिस उस जोया और उसके 3 दोस्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज देती है। फिर बाद में पुलिस जो उस जोया का सारा बैकग्राउंड खंगालती है, तो पता चलता है कि जो जोया है वह अच्छे फैमिली से ताल्लुकात रखती थी, लेकिन बचपन से उसका जो है वह लड़का थी, लेकिन लड़कियों जैसा आदत था, तो वह किन्नरों का एक टोली ज्वाइन कर लेती है। लेकिन फिर जो है बाद में वह किन्नरों से अलग हो जाती है और फिर उसके बाद जो है वह अपना जेंडर चेंज करवाती है और फिर इस तरह से पैसे ऐंठने के लिए वह हाईवे पर इस तरह से लिफ्ट मांगती है और लोगों को गलत केस में फंसाने का धमकी देकर लोगों से पैसा इकट्ठा करती है। तो आज की कहानी यही थी, जिसमें एक शख्स जिसका कत्ल हो चुका है लेकिन उसको पता नहीं, उसके दोस्त को भी पता नहीं, और सुबह जो है उसका डेड बॉडी मिलता है। कल हम लोग फिर ऐसी किसी कहानी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।